टेंशन मत करिए, नहीं तो शुगर का बीमारी हो जाएगा। एक बार शुगर पकड़ लिया ना तो जिंदगी में छोड़ने के नाम नहीं लेगा। जिस दिन आप समझ जाइएगा शुगर बीमारी कैसे होता है, उस दिन से आपका शुगर का बीमारी नहीं होगा। इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताएं, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। हाँ, इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बताएं, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। अगर आपको शुगर कम नहीं हो रहा है तो जो घरेलू नुस्खे बताएं उसके प्रयोग करें, 100% गारंटी है शुगर बढ़ने नहीं देगा। हेलो फ्रेंड्स, शुगर, डायबिटीज, मधुमेह यह एक ही बीमारी है। मधुमेह को धीमी मौत भी कहा जाता है। यह ऐसा बीमारी है जो एक बार किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो उसको छोड़ने के नाम नहीं लेता है। मधुमेह होने पर कई सारी बीमारियों को सामना करना पड़ता है, इसलिए आज हम लोग बहुत आसान तरीके से जानेंगे। जी हाँ, बहुत आसान तरीके से जानेंगे डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, उसके कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है और उसका घरेलू उपचार क्या है। जो घरेलू उपचार बताए हैं उसके आप लोग प्रयोग कर ले रहे हैं तो 100% गारंटी है कि आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़ने नहीं देगा। अगर आप लोग को कोई भी शुगर का दवा खा रहे हैं, फिर भी ब्लड शुगर कम नहीं हो रहा है तो इस दवा के साथ एक घरेलू उपचार जरूर करें, काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, काफी हद तक रिलीफ मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, आप लोग को मेडिकल से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि यह मेरा न्यू चैनल है, इसलिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग देख सके। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपकी एक लाइक और एक शेयर से दूसरा व्यक्ति भी जान सकता है। चलिए कम समय लेते हुए वीडियो देखते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आप लोग के अपना बिहार फैमिली डॉक्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, डायबिटीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा। डायबिटीज क्या है, देखिए, खून में जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। समझ गए? जब खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। आखिर डायबिटीज कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे होता है, अगर ये समझ जाइएगा तो डायबिटीज कभी नहीं होगा। देखिए, हम लोग के शरीर में एक पेनक्रियाज होता है जिसको हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। यह पेनक्रियाज लीवर और ठीक पेट के बीच में होता है। यही पेनक्रियाज में इंसुलिन कम पहुंचता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग के शरीर में जो ब्लड शुगर है बढ़ जाता है। आखिर इंसुलिन क्या है, देखिए, इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है, यही पेनक्रियाज में होता है। अग्नाशय के पेनक्रियाज ही बोलते हैं। फ्रेंड्स, इंसुलिन का काम क्या है, शरीर में भोजन को एनर्जी में बदलने के काम करता है हम लोग का हार्मोन, क्या, इंसुलिन। यही जो हार्मोन है, इसी की वजह से शुगर का जो मात्रा आता है वह नियंत्रण रहता है। फ्रेंड्स, इंसुलिन का काम क्या है, शरीर में भोजन को एनर्जी में बदलने के काम करता है इंसुलिन। इसी हार्मोन की वजह से शरीर में शुगर की मात्रा नियंत्रण रखती है। वही जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है तो भोजन को एनर्जी में बदलने में दिक्कत आ जाती है, जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। डायबिटीज का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं पड़ता है, कई सारे के बीमारियों को लेकर आ जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि डायबिटीज पेशेंट जो भी व्यक्ति होता है उसको बॉडी में एनर्जी नहीं मिल पाता है। जितना उसको खिला दीजिए बॉडी का एनर्जी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको जो हार्मोन जो है इंसुलिन वह नहीं बन पाता है, जिसके कारण उनको बॉडी में एनर्जी नहीं मिल पाता है और कमजोरी सबसे ज्यादा महसूस करता है लोग। फ्रेंड्स, डायबिटीज का कारण, डायबिटीज का जो कारण है, शरीर के अन्य भागों में दर्द होना, किडनी की समस्या, आंखों की रोशनी का कमजोर होना और दिल का दौरा तक पड़ने का खतरा हो जाता है डायबिटीज में। फ्रेंड्स, डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। डायबिटीज कितने प्रकार का होता है, डायबिटीज जो है वह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो है यह ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, इसमें बीटा कोशिका इंसुलिन नहीं बन पाती है। इसी डायबिटीज में मरीज को शुगर के इंसुलिन दिया जाते हैं ताकि शरीर में इंसुलिन की मात्रा सही तरीके से बनी रहे। यह डायबिटीज बच्चे और युवाओं को होने वाली सबसे ज्यादा चांस होती है। टाइप 2, इसमें जो है इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या फिर शरीर में सही तरीके से इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। टाइप 3 कब होता है, ध्यान दीजिए, आप टाइप 2 तक सुने होंगे। टाइप 3 कब होता है, जब कोई व्यक्ति अपने पेनक्रियाज की सर्जरी करवा लेता है या पेनक्रियाज में ट्यूमर हो जाता है तो उस स्थिति में टाइप 3 डायबिटीज होता है। फ्रेंड्स, टाइप 3 इंसुलिन की मात्रा बन ही नहीं पाता है, बल्कि हार्मोन के साथ साथ खाने के जो डाइजेस्ट करने वाले जो प्रोटीन होता है वह कम मात्रा में बनने लगता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे मधुमेह के लक्षण क्या है। हर किसी को जरूरी है पता इस मधुमेह का लक्षण क्या है, यानी शुगर का लक्षण क्या है।
हर किसी को मधुमेह के लक्षण का पता होना जरूरी है। अगर इस बीमारी को सही समय पर ध्यान देते हैं तो इस बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है। वह कौन कौन सा लक्षण है तो आप लोग गौर से सुनिए। वह है बार बार पेशाब लगना। क्या है? बार बार पेशाब लगना, लगातार शरीर में दर्द की शिकायत होना, लगातार थकान या कमजोरी महसूस होना, बार बार त्वचा पर इन्फेक्शन होना, घाव जल्दी ना भरना, गला सूखना या बार बार प्यास लगना, आंखों की रोशनी कमजोर होना, वजन अचानक बढ़ जाना या घट जाना, जरूरत से ज्यादा भूख लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब लक्षण होता है ब्लड शुगर का। अगर इस सब में लक्षण आपको दिखे तो आप लोग तुरंत अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें से अगर लक्षण आपको अपने शरीर में दिख रहा हो तो आप एक बार डायबिटीज का जांच जरूर करवा लें या तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे डायबिटीज का कारण क्या होता है। देखिए, अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है या माता या पिता को, तो आपका भी चांस हो सकता है डायबिटीज का। सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है तनाव। तनाव के कारण भी डायबिटीज हो जाता है, इस पर सबसे ज्यादा गौर देना है। ज्यादा तला या बाहर का खाना खाने से भी डायबिटीज हो जाता है। बढ़ता हुआ वजन डायबिटीज के कारण हो सकता है। ज्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज हो जाता है। व्यायाम या कोई शरीर से परिश्रम नहीं करने से भी डायबिटीज हो जाता है। अगर हृदय संबंधित कोई भी बीमारी है तो हो सकता है डायबिटीज। उम्र बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे डायबिटीज क्या है, कैसे होता है, उसके कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे डायबिटीज या मधुमेह को काफी हद तक नियंत्रण करने वाले घरेलू उपचार क्या है, कौन कौन सा घरेलू उपचार है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात को पूरा सुनिएगा। करेला का जूस। करेला में फाइबर होता है जो एंटी डायबिटीज यौगिक है। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के गुण होते हैं। इसलिए एक करेला को धोकर उसके जूस निकाल लें और उसमें स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और एक से दो चम्मच नींबू का रस डाल दें। आप हर रोज खाली पेट इसको सेवन करें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है डायबिटीज पेशेंट में। मेथी के आप लोग नाम सुने होंगे। मेथी का उपयोग मसाले में किया जाता है। मेथी में ब्लड ग्लूकोज कम करने का गुण होता है जो टाइप 2 मधुमेह के इलाज में काफी मददगार साबित होता है। इसलिए 2 कप पानी में 2 चम्मच मेथी डाल दें और अगले दिन पानी को छानकर खाली पेट पिएं। बहुत जल्दी ब्लड शुगर को अपना मेंटेन में लेकर चलाएगा यह मेथी। एलोवेरा के भी नाम सुने होंगे आप लोग। एलोवेरा में लिपिड और ब्लड शुगर को कम करने वाले गुण होता है। इसका लगातार सेवन करने से ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रण रहता है। इसलिए हर रोज दिन में 1 से 2 बार बिना चीनी से एलोवेरा का जूस का सेवन करें। आंवला में मौजूद क्रोमियम ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करने में मददगार होता है। यह इंसुलिन के प्रवाह को भी बढ़ाता है। वह इसी वजह से डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। वह होता है आंवला। इसलिए आंवले के रस में चुटकी भर हल्दी और शहद मिलाकर पिए। ऐसे करने से शुगर नियंत्रण में रहेगा। जामुन, आप लोग जामुन के भी नाम सुनेंगे। जामुन में मौजूद उच्च पोटेशियम होता है जो कि मधुमेह को नियंत्रण करने में मदद करता है। इसलिए आप 1 चम्मच शहद के साथ जामुन का सेवन करें। ऐसे करने से ब्लड शुगर नियंत्रण रहता है। सिर्फ जामुन ही नहीं, उसके जो पत्ते होते हैं ना, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है डायबिटीज में। और आप चाहे तो जामुन के बीज को पीसकर पाउडर बना ले। हफ्ते में 1 या 2 बार इसका सेवन करें, काफी हद तक फायदा करेगा डायबिटीज में। लहसुन, जब लहसुन को पीसा या कुचला जाता है तो इसमें एलिसिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट निकलता है। यह तत्व एंटी डायबिटिक्स होता है जो डायबिटीज को रोकने में मदद करता है। इसलिए हर रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 कली छोड़ाकर सुबह शाम इसको खाइए। फ्रेंड्स, यह जितना नुस्खा बताए हैं, अगर आप लोग इस नुस्खे को प्रयोग कर ले रहे हैं तो काफी हद तक ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।